मुरादाबाद आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु परियोजना ट्रांसपोर्ट 4 ऑल के अंतर्गत रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी से पूर्व मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लगभग 15 स्थानों पर जहां यातायात ज्यादा अव्यवस्थित रहता है पर ऑटो चालकों से विचार विमर्श किया गया है। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी, सुंदर तथा विशेषकर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट को मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के यातायात को व्यवस्थित बनाने संबंधित विभागों के समन्वय समिति के माध्यम से सुधार लाने की जिम्मेदारी दी है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल का तात्पर्य मुरादाबाद में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा उनकी समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान करने का उद्देश्य है। इस संबंध में आज ऑटो रिक्शा व रिक्शा चालकों से समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान के संबंध में विचार करना था। इस बैठक में भिन्न ऑटो रिक्शा चालकों तथा चालक यूनियन इनके अतिरिक्त कई ऑटो चालकों ने भाग लिया। मुरादाबाद से इरशाद खान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल सिंह है, सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी, आज की किस विषय में मीटिंग बिठा ली गई थी? आज शहरी विकास मंत्रालय की ओर से नियुक्त रियल आर्टिजन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग की मीटिंग यहाँ पर हुई कार्यालय में इनके, और इन्होंने बड़ी विस्तृत चर्चा मुरादाबाद में परिवहन व्यवस्था में ऑटो रिक्शा का कैसे सुधार हो, वो जन सामान्य में हम लोग कैसे उस व्यवस्था को ठीक तरीके से पहुंचाएं, इस विषय पर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कमी है और क्या क्या हो चुका है, इसकी पूर्ण जानकारी पर आज विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में हमने बताया कि यातायात पुलिस और नगर निगम और परिवहन कार्यालय के माध्यम से जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है उसमें कुछ कमियां हैं, और जिसमें अवैध वाहन मुख्य रूप से है, और विशेष तौर से जो स्टैंड हैं उन पर कब्जे जो हैं वो ठेले वालों के या अन्य व्यवसाय वालों के हैं, उनका ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। पानी की व्यवस्था की थोड़ी कमी है, तो वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था की जाए। और जैसे एक व्यवस्था बनी हुई है ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कि वैध ऑटो रिक्शा जोन के माध्यम से यहाँ पर चलाए गए हैं, 4 जोन बनाए गए हैं। बाहरी वाहन शहरी सीमा के बॉर्डर पर जब वो सवारी छोड़ेंगे, यात्रियों को छोड़ेंगे, तो ऑटो रिक्शा उन यात्रियों को अंदर शहर में ले जाएंगे, तो वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और वहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था है तो, लेकिन उनका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो मांग रखी थी उन पर कार्रवाई प्रशासन ने जरूर की और उनका निर्माण भी कराया, लेकिन उनका संचालन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर जो गलत तरीके से लोग कब्जा किए हुए हैं वह उनका सदुपयोग नहीं होने दे रहे हैं। तो हमने पूरी चर्चा की है, और इसका अगर इस पर कुछ कार्रवाई होगी तो उसका बहुत लाभ जन सामान्य को, यात्रियों को मिलेगा। यह है बहुत अच्छी पहल है इस ट्रस्ट की। मैं इस ट्रस्ट को इस संबंध में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं शाहनवाज अहमद खान, महामंत्री रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट। इस वक्त हम अपने कार्यालय में ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालकों की समन्वय समिति में एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑटो चालकों को क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या क्या समाधान है। इसमें हमने विस्तार से बात की है और ख़ास तरीके से हमने बात की है ऑटो चालकों के परिवार की या उनके स्वास्थ्य की, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो और ज़्यादा अच्छी और पब्लिक के फ़ायदे के लिए बने, ना कि शहर में जो इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है, हर गली चौराहे पर जाम बना रहता है, जाम सा बना रहता है, उससे लोगों को छुटकारा मिले। हमें हमारे साथ इस वक्त जो बैठे थे जी और उनके सहयोगी और
भाटिया साहब, राकेश कुमार जी और भगवान दास जी हैं, और उनके साथ 2-4 ड्राइवर लोग और भी हैं। तो उन्होंने हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उसमें हमने उनकी जानकारी को लेकर के आगे सरकार के माध्यम से उनको हल कराने के लिए प्रेषित कर देंगे।